डाली थी अबाउट हाउ आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन माय क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम एंड आपने उसको काफी ज्यादा प्यार दिया था और उसके कमेंट सेक्शन में मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, अब एक दिन बचा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम देख के चल जाए और हम पास हो जाए, हमारे बढ़िया मार्क्स आ जाए, उतने उतने टॉपिक्स कर ले जिससे हमारे बढ़िया मार्क्स आ जाए और हमारी परसेंटेज बहुत ऊपर हो जाए। बिकॉज फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, पेपर में आपने बढ़िया से लिख के आ गए, तो बस ये एक इकलौता सब्जेक्ट है जो आपकी पूरी 12th की परसेंटेज को बचा सकता है। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लक मिल जाएगा फॉर योर फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम, ठीक है? तो आपको एक्स्ट्रा लक मिल जाएगा, इसलिए काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट लाइक दिस वीडियो राइट नाउ ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो अगर हम अब यूनिट वाइज बात करें तो हमारा पहला यूनिट है विच इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्सचर्स। आई होप आपको ये चीज अभी तक पता होगी। फिक्सचर्स बहुत अच्छे से आपने कर लेना है, उसके कितने टाइप्स हैं वो सभी एकदम अच्छे से कर लो। इट्स फन यार, हमें सीखने में भी खुद भी मजा आता है, ठीक है? तो आपको एक बार उसका पैटर्न पता चल गया कैसे वो बनाने हैं तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है? सारे टाइप के बना सकते हो, ठीक है? और ये चीज की प्रैक्टिस कर लेना, ऑड इवन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी, ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और थ्योरी के लिए कैसे कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज द होल प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, ये थ्योरी के लिए भी कर लेना, ठीक है? स्पोर्ट्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एक बार इसको भी देख लेना है, ठीक है? एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा देखा गया है, इज इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल बेस्ड क्वेश्चंस की क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करने को आ जाता है कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है? और ये ना बेसिकली इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल ऐसे कुछ है जिसमें आपको बड़े प्यार से एमसीक्यू आने के भी चांसेस है। फिक्सचर्स में भी जो सारे फॉर्मूलाज है ना उनको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज हो सकता है एमसीक्यू आ जाए फिक्सचर में से, ठीक है? फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज वाला जो पूरा सेक्शन है उसमें आपने क्या करना है कि एक एक जो भी डिफॉर्मिटीज है ना उनको एकदम अच्छे से पढ़ लो, एक भी डिफॉर्मिटी को स्किप मत करना, बिकॉज कई बार डायरेक्टली शॉर्ट नोट आ जाएगा, कई बार बोलेंगे 2 डिफॉर्मिटीज बता दो, ये कर दो वो कर दो, तो आपने उसको बिल्कुल अच्छे से करके रहना है, ठीक है? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को ना एक जगह लिख लो, नोट्स बना लो उसके शॉर्ट, ताकि अब जब एंड में एकदम पेपर से पहले जब एक हल्का सा एक रिविजन हर कोई करता है तो उसको एक बार आप देख लो, ठीक है? 3-4 बार उनको लिख लो तो आपको पता चल जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ वाला टॉपिक, जिसमें आपने पूरा साइकिल एकदम अच्छे से पढ़ना है। साइकिल डिसफंक्शन के बारे में भी बताया गया, तो वो सभी चीजें भी करनी है। ऑनसेट ऑफ साइकिल यानी कि मेनार्क जो होता है उसके बारे में भी एकदम अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये ना एमसीक्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा आने की चांसेस है, स्पेशल कंसीडरेशन है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ लेना, बहुत डिटेल नहीं है, तो एमसीक्यू में अगर आए तो एकदम आप एक बार ऊपर से आपको पता होना चाहिए। फॉर द गर्ल्स उनको तो ऑलरेडी पता होता है, बट फॉर द बॉयज आपको एटलीस्ट एक बार ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? एक और टॉपिक आता है विच इज एथलीट ट्रायड, ठीक है? जिसमें 3 डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको भी स्किप मत करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस बॉडी में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का, एज स्पेसिफिक क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा और किस लेवल तक वो क्योरेबल है, उसके बाद वो क्योरेबल है या नहीं, ये सब एक बार ना 3-4 बार लिख के देख लो, आपको बड़े प्यार से याद हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि आपने रट्टा मारना पड़ रहा है, 3-4 बार लिख के देखो। फिजिकल एजुकेशन ना बहुत आसान है, इट्स जस्ट कि आपने प्रैक्टिस करनी है लिख के। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया था कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ आपने समझना है, 2-4 बार लिख लो उस चीज को, आपके दिमाग में छप जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो, सारे एस्पेक्ट्स को एकदम प्रैक्टिकल होके सोचना है, आपसे बड़े प्यास हो जाएगा, ठीक है? मैंने भी लास्ट के दिनों में पढ़ के ही 99 मार्क्स स्कोर किए थे। 1 मार्क्स का मुझे रिग्रेट है, अभी भी पता नहीं कहाँ कटे थे यार, वो थ्योरी वाले पेपर में हो जाता है, बट आई होप कि आप सभी के 100 on 100 आ जाए। जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको कहीं नोट कर लो या फिर अपने बुक में मार्क करते रहो, ताकि आप इन टॉपिक्स को एटलीस्ट ना भूलो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सालों से लाइक पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इन्हीं टॉपिक्स में क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है? तो इन सभी टॉपिक्स को मिस मत करना बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट 3 विच इज टोटली बेस्ड ऑन आवर योगा, ठीक है? तो योगा देखो, उसके डिजीज स्पेसिफिक क्या क्या योगा होते हैं, उनके ना स्टिक डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज भी देख लेना। ये पिछले 2-3 सालों से इसका वो प्रथा चलती आ रही है कि स्टिक डायग्राम्स आ जाते हैं, तो उस चीज को एकदम देख लेना कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपके मार्क्स आएंगे। माई ड्राइंग सक्स, मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है ना, बट स्टिल मैंने बनाए थे, कहीं वो 1 मार्क्स वहीं तो नहीं कटा था, बट एनीवेज बहुत मतलब ईजी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बस आपने ये भी पहचानना है, एमसीक्यूज वगैरह में नहीं आ जाएंगे, मैच कर दो कि ये वाला कौन सा आसन है, तो आपने ये तो पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट फोटो देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये इसका आसन का नाम है, ठीक है? आपने हर एक आसन को समझ लो यार, इतना मुश्किल नहीं है। आई नो उसके अंदर 10-15 चीजें जो आपको याद करनी है, बट एकदम अच्छे से थोड़ी रटना है हमने।
हमें बस समझना है। एक एक वर्ड रटने बैठ जाओगे ना फिजिकल एजुकेशन में तो हो गया आपका काम। समझो उसको और अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेजेस में, और थोड़ा बहुत लिखना खुद से सीख लो। जो पर्टिकुलर आसन आप देख रहे हो ना, उस आसन को खुद से परफॉर्म करके देख लो, ठीक है। जो आपके 10 से 15 आसन है अगर, तो उनको अच्छे से परफॉर्म करके देख लो। आपको खुद से उनकी प्रोसेस समझ आ जाएगी, खुद से फील हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। एंड देन वहां से आप रिलेट करते हो कि अच्छा यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, कहीं ये इससे रिलेट तो नहीं कर रहा, उससे रिलेट नहीं कर रहा, क्या एरियाज हैं जो वो क्योर करता है, कौन से लोगों को ये आसन करने चाहिए। बस ये सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हेक्टिक नहीं है फिजिकल एजुकेशन। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, कुछ हेक्टिक नहीं है, बस दिमाग से पढ़ो, ठीक है। चैप्टर्स से पढ़ो, वन शॉट रिविजन्स तो देख रहे हो, बट एक बार बुक्स भी पढ़ के जाना। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको लिखने का कंटेंट और मिल जाता है। अदरवाइज वन शॉट रिविजन आर द बेस्ट, ठीक है। मैंने भी वन शॉट रिविजन से किया था, बट एक बार बुक को जरूर खोलना चाहिए आप सभी ने, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बाकी जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं, क्या क्या स्पेशल नीड्स हैं, ये वाले सारे जो भी टॉपिक्स हैं, इन सभी को भी आप एक बार कवर कर लेना। एक दो बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपसे हो जाएगा, दैट इज मोर देन इनफ। 2-3 बार रीड करने की बात कर रही हूँ, समझ के, ऐसे नहीं कि सिर्फ रीड कर रही हो। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है। लर्न एज इन दिमाग से पढ़ के सारी चीजें आप 1 बार 2 बार 3 बार कर लो, एंड देन आप लिख के आ जाओगे पेपर में। ट्रस्ट में बहुत प्यार से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना डरे पड़े हो फिजिकल एजुकेशन के लिए। आई नो इट्स लाइक फिजिकल एजुकेशन ही है, बट फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से कर लो गाइज, आपकी 12th की परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अब आ जाते हैं हम अपने यूनिट नंबर 4 विच इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो देखो ये वाइल्ड गार्डन, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें मतलब आपने हर एक चीज, आई नो ये सबसे ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए चैप्टर, मेरे लिए यूनिट, ठीक है। बट मैंने इसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी सीख लिया था कि मैंने शॉर्ट फॉर्म्स करके लिखना सीख लिया था। तो जैसे कि इतने सारे हैं हमारे विटामिन ये, तो उसमें एक लाइन करके मैंने एक एक कीवर्ड सब में सीख लिया था, एक एक बीमारी, एक एक उसकी अगर डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने एक जगह एक नोट में लिख ली थी। और मैं एंड में जब पेपर देने गई उससे पहले मैंने यही खोल के देखा, मैंने कहा अच्छा ये इसके ये होता है, ये होता है, ये होता है, और फिर मैं अंदर चली गई। तो आपने एक शॉर्ट नोट टाइप आप इसका अगर बना सकते हो अपने अपने कीवर्ड में कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी समझ के सारी चीजें समझ के, बाकी आई नो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। बट बाकी जैसे कि मैं कॉमर्स से थी तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था ये, तो थोड़ा सा इसमें आपको रटने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अच्छा इस विटामिन बी की डेफिशिएंसी को ये कहते हैं, तो आपने ये सभी चीजें समझनी पड़ेंगी। बट हाँ यही है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइट, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, माइक्रो, इन सभी को देख लेना, ठीक है। बाकी डाइटिंग वाला सेक्शन भी है, ये थोड़ा मतलब मेरे लिए ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी था चैप्टर, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। वेट कंट्रोल हो गया, हेल्दी और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं उन सभी के बारे में देख लेना, ठीक है। फूड मिथ्स क्या होते हैं उन सभी के बारे में देख लेना, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में भी आने के चांसेस होते हैं इनके, तो आप ये चीज भी देख लेना। बाकी अगर आप स्मार्ट हो तो आपको पता है कि 4 जो पॉइंट्स है उनको 7 पॉइंट्स कैसे बनाना है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का सवाल है, 4 पॉइंट्स ही आ रहे हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करना है और 4 पॉइंट्स के 7 पॉइंट बना के आने। अगर आपका 5 नंबर का सवाल है तो आपने 6 से 7 पॉइंट लिख के आने, ताकि अगर बीच में कोई गलत भी हुआ तो आप तब भी आपके 5 में से 5 मार्क्स पूरे आए। अगर 3 मार्क्स का सवाल है तब भी आपने 4 से 5, मैं तो बोलूंगी 5 से 6 पॉइंट्स लिख के आओ। थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ी सी मतलब टॉपिक चेंज करके ऐसे सब हेडिंग दे देना, ठीक है। पेपर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं यहाँ कहीं वीडियो डाल दूंगी, तो उस चीज को भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट्स, इसको आपने पूरा करना है, बहुत आसान है, सब इंपॉर्टेंट है बट इसमें, ठीक है। कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो जितना हो पाए आपसे ये यूनिट उतना कर लो। बहुत मतलब यार अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, ये बहुत ज्यादा इजी है, इतने सारे डिफरेंट जस्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट्स वाले टेक्निक से तो बताया है, हो जाएगा। एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो यार, इतनी मोटी तो बुक भी नहीं है कि अब मैं आपको ऐसे बोलूँ। नेक्स्ट यूनिट में फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरीज का, इन सभी का डिस्कशन है। तो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं वो स्टार्टिंग में, तो उस चीज को देख लेना, ठीक है। उस चीज को अगर आप पढ़ पाओ, उसको याद कर पाओ, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो सब भी कर लेना। उसके बाद मस्कुलर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया, इन सभी की क्या क्या एक्सरसाइजेस का रोल है आपने वो सभी देख लेना है। ये ना कॉमन सेंस वाली चीजें, रेस्पिरेटरी में क्या है, मस्कुलर में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर में क्या है, तो ये चीजें भी आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इट इज मोर ऑफ लाइक बायोलॉजी, आई नो, बट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एकदम वन शॉट देखो, इनके दिमाग में बिठा लो चीजें, बस। आई नो ये बोलना आसान है, दिमाग में बिठा लो, बट मैंने किया था, ठीक है। तो हो जाएगा आप लोगों से, जब आई कैन डू तो यू कैन डू मोर बेटर देन मी, ठीक है। तो हो जाएगा। बाकी फ्लो चार्ट्स, पता है आप जितना भी पढ़ लो ना, आपकी जो मैटर करेगा पेपर में इज योर आंसर राइटिंग स्किल। जो लिख के आ रहे हो इतने कॉन्फिडेंटली लिख के आओ, इतना फ्लो चार्ट बना के सुंदर सा प्रेजेंटेशन करके आओ। अगर आपने कम भी पॉइंट्स लिखे हैं ना,
मतलब अगर आपने जो कीवर्ड्स हैं वो कम भी लिखे हैं बट आपने प्रेजेंट ऐसे किया है, टीचर दे देते हैं फुल मार्क्स यार। फिजिकल एजुकेशन में तो एटलीस्ट आई नो पेपर में आपने सुंदर से प्रेजेंट करके आना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे चैनल को, बाकी भी बहुत सारे अभी सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनका बोर्ड एग्जाम आना है, तो उन सभी के बारे में जो अगर आपको जिस जिस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे जरा कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं उन सभी के बारे में वीडियो ले आऊंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमैकेनिक्स वाले में, तो ये साइंस से रिलेटेड काफी ज्यादा, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहता है ये वाली चीज, ठीक है। इसमें अपने मेन पॉइंटर्स जो है उनको रट लो। लॉ ऑफ मोशन हो गया, स्टेटमेंट, इन सभी की याद रख लेना, जो लॉज हैं उन सभी की स्टेटमेंट याद होना इज मैंडेटरी, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड चाप देनी है आपने वो सारी, ठीक है। 2 लाइन की स्टेटमेंट होती है तो अच्छे से उसको फिर नीचे आपने एक्सप्लेन करके लिख देना है अपनी लैंग्वेज में, वो नहीं रटना है, बट जो मेन लाइन होती है ना उन सभी को रट लेना, ठीक है। बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सभी की डेफिनेशन एकदम अच्छे से याद कर लेना। ये ना थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो ट्रू फॉल्स करके आपके उसमें भी आ सकती है, एमसीक्यूज वगैरह में, असर्शन रीजन हो गया, मैथ्स वगैरह में, ठीक है। तो अपने ये चीज देखनी है कि आप ये अच्छे से कर रहे हो। फिक्शन वाला और प्रोजेक्टाइल्स वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी अच्छे से कर लेना, इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब, ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और ये बहुत ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, ये 10 मार्क्स का आ रहा है, तो आप प्लीज अकॉर्डिंगली देख लेना। ये सारे पॉइंट्स ऐसे जो हमने अपनी क्लास 9th या 10th में पढ़े होते हैं, ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। बाकी साइकोलॉजी वाले यूनिट में पर्सनल वाला जो टॉपिक है ना, पर्सनैलिटी वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद हो तो अच्छे से मतलब कर लेना, ठीक है। बाकी 2 मेजर थ्योरीज हैं इसमें, ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेना, मोटिवेशन, ये सभी टॉपिक। मोटिवेशन तो यार कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना पढ़ते हुए आ रहे होते तो वो हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसान था मोटिवेशन वाला टॉपिक, इफ नॉट देन मोटिवेशन आप खुद से भी लिख के आ सकते हो। और मोटिवेशन के बारे में एग्रेशन हो गया, ठीक है, एग्रेशन वाला जो टॉपिक है उसको खुद से थोड़ा सा ना खुद से रिलेट करके समझना सीखो, ठीक है। तो मैं तो खुद से रिलेट करती थी एग्रेशन और फिर उस वजह से मुझे याद हो गया था, तो आप ये चीज कर सकते हो। इमेजिनरी गोल सेटिंग एंड एवरीथिंग के बारे में आप कर सकते हो। बाकी सेल्फ स्टीम वगैरह जो हो गया, इन सभी के ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यार लास्ट यूनिट है हमारा फाइनली ट्रेनिंग वाला, जिसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ये वाला यूनिट ना मुझे पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने इसको रट ही लिया था। अब आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी, अब एंड टाइम अगर आप रट सकते हो तो रट लो, अदरवाइज ऊपर से देख लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ये सभी चीजें आप देख लो, ठीक है। स्पीड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया और कोऑर्डिनेशन हो गया, अजाइल कैसे हो, ये सभी चीजें के ना छोटी छोटी सी मतलब आपने डेफिनेशन एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया, मेथड्स हो गए ऑफ एनहांसमेंट, ठीक है। ये चीज आपने अच्छे से कर लेना कि कैसे आप एनहांस कर सकते हो, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के। आपको एक बार डेफिनेशन याद होगी तो आप सोच सकते हो मैं अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी इंड्योरेंस कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो खुद से भी आपको ये सारे पॉइंट्स खुद से अंदर से आने लग जाएंगे। तो ये चीज करना, इन सभी टॉपिक्स को मिस मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। कभी इससे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, कभी उससे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, कभी डिफरेंशिएट करने को बोल दिया जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So I hope you like this video and you found this video really helpful. If you do, kindly hit the subscribe button. Like this video right now यार, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। Comment down below something cute और if you have any query या फिर किसी और टॉपिक यानी कि किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपने ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो भी मुझे जरा कॉमेंट करके बता दो, and I'll see you in the next video. Bye.